खबर यह है कि राजधानी भोपाल स्थित वल्लभ भवन में बड़ी आग लगी है। मैं आपको लाइव तस्वीरें आग की दिखाता हूं। देखिए, जो वल्लभ भवन है इसकी सबसे टॉप फ्लोर जो है, 5वां फ्लोर जो है वो आग की चपेट में। और फिलहाल देखिए, आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर है, रेस्क्यू किया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देखेंगे, आग की बड़ी बड़ी लपटें जो है वो आपको नजर आ रही होंगी और धुएं का एक गुबार है। और करीब 1 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है आग लगे हुए। फिलहाल यहाँ पर नगर निगम की टीम, दमकल की टीम और तमाम रेस्क्यू टीम जो है वो मौके पर है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ समय पहले ही सतपुड़ा भवन में आग लगी थी, आग की चपेट में पूरे सतपुड़ा भवन था। और इसके बाद अब देखिए वल्लभ भवन की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मंत्रालय का 5 नंबर गेट है, एंट्री इसी गेट से होती है। देखिए, मैं आपको गेट दिखाता हूँ, ये मंत्रालय प्रवेश द्वार यहाँ पर लिखा हुआ है। और वल्लभ भवन जो है ये मंत्रालय की पुरानी बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग सामने आपको दूसरी तरफ दिख रही होगी। तो इसमें 5वें तल पर टॉप फ्लोर जो है वो आग की चपेट में। और जो हमारे पास इनपुट है उसके मुताबिक 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है इस आग को लगे हुए। यहाँ पर रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी है। तमाम जो आग बुझाने के लिए A huge and warm welcome on behalf of the Republic Media Network to His Excellency Honorable Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister, sir, in honor of your presence here, we have with us the acclaimed माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका रिपब्लिक नेटवर्क के समिट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर एक बार अपनी दिल की बात रखना चाहता हूं, अनुमति हो तो। प्रधानमंत्री जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इस रिपब्लिक नेटवर्क का बहुत बड़ा सौभाग्य है और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हर बार रिपब्लिक समिट में आप मौजूद रहे। तीन 315 दिन पहले रिपब्लिक समिट के इसी मंच पर आप थे और मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है प्रधानमंत्री जी कि इन दिनों हमने एक और न्यूज़ चैनल लॉन्च किया है, रिपब्लिक कन्नड़, और रिपब्लिक अभी दक्षिण भारत में भी हमारी एंट्री हुई है। प्रधानमंत्री जी, आज हमारे नेटवर्क की रीच 45 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। प्रधानमंत्री जी, दिस मीन्स दैट रिपब्लिक इज रीचिंग 1 in every 3 इंडियंस। और मैंने सुबह ये कहा था कि मतलब वी स्टिल कैन रीच 2 out of every 3 इंडियंस। एंड आई वांट टू टेल यू प्रधानमंत्री जी दैट दिस हैज स्टार्टेड 7 years back from a very small co-sharing space of 500 square feet in a private mill in Mumbai with me and only 2 or 3 believers in me. और प्रधानमंत्री जी, हर भारतीय के पास हमेशा सपने थे, हर भारतीय परिश्रम करता था, लेकिन आपके आने के बाद ऐसा माहौल, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मिली जो आपने तैयार की है। एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दिस दैट इट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट यू हैव क्रिएटेड that companies and dreams like Republic can come to life and become a reality. And we are very grateful to you because all that we had a dream, Pradhan Mantri ji, was a dream of professionals who believe they can get the job done. आपके विजन और आपके लीडरशिप ने ऐसा माहौल बनाया इस देश में जिसमें पहला तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है, सेकंड एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट मिली है, और थर्ड एक प्रोटेक्टिव इकोसिस्टम मिली है which keeps भारतीय ड्रीम्स सिक्योर in an environment
of economic stability. प्रधानमंत्री जी 10 साल में आपने एक बिलीफ सिस्टम बनाई है इस देश में. आपने एक बिलीफ सिस्टम खड़ा किया है जिसमें एक स्टार्टअप, और रिपब्लिक बिल्कुल एक स्टार्टअप है, और ये अमेरिका में नहीं हो सकता है 7 सालों में प्रधानमंत्री जी. इट कैन हैपन ओनली इन इंडिया एंड अंडर योर ओवरऑल विजन. And Pradhan Mantri ji, the most important thing about your belief system, which matters to me personally, matters to everybody at Republic and everybody here, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, it is because your belief system is based on high ethics, naitikta, which is at the core of it. And I remember that in India, people used to say that people with ethics, people with ideals, and idealism can never get far. It is because of your vision and your leadership that ethics are today the baseline of success in this country. चाहे राजनीति हो, चाहे corporate culture हो, चाहे मीडिया हो, ethics, नैतिकता के जरिए सफलता की सीढ़ी चढ़ी जा सकती है. This is what we have personally benefited from. प्रधानमंत्री जी, आपके विजन से हम प्रेरणा लेते हैं. अभी हमारा लक्ष्य है कि हर साल एक रीजनल लैंग्वेज में एक चैनल लॉन्च करना चाहते हैं. हमारे पास उतनी पूंजी नहीं है. अगर हो सके तो हम 2 लॉन्च करेंगे. एंड आई वांट टू शेयर विथ यू दैट दिस गोल ऑफ रिपब्लिक, प्रधानमंत्री जी, इज नॉट बैक्ड बाय एनी फॉरेन मनी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. आई टेल यू फ्रैंकली, there is not 0.00001% foreign investment in this company. I can tell you it is the purely Swadeshi company from the soil of India, Pradhan. हमारी asset सिर्फ हमारा मेहनत है, क्योंकि at a personal level, जैसे परिवार से हम आते हैं, जिस परिवार से मैं आता हूँ, my mother who is in the audience here, she's been a school teacher. My father was an army officer. हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं. हम कोई डायनेस्ट नहीं है, और हमने अपने करियर के पहले दशक में अपने सपने को टूटते हुए भी देखा है अलग सिस्टम के अंदर. अभी जो माहौल है, द सेंस ऑफ स्टेबिलिटी दैट यू हैव गिवन हैज चेंज्ड एवरीथिंग. और प्रधानमंत्री जी, आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू व्हिच आई वाज वेटिंग टिल टुडे टू टेल यू. आपने कहा क्या हो रहा है, तो मैं उस समय बोल नहीं पाया, तो मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं. प्रधानमंत्री जी, जितना संघर्ष हुआ रिपब्लिक का, जितनी कठिनाई से हम आए, आप सब जानते हैं, मगर सच्चाई के साथ हम बढ़ रहे हैं, मुश्किलें हम पार कर रहे हैं. एंड इट इज दिस कॉन्करिंग ऑफ स्ट्रगल, प्रधानमंत्री जी, फ्रॉम दिस हॉल, 25 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस हॉल, प्रधानमंत्री जी, सिर्फ 25 किलोमीटर दूर. आई एम प्राउड टू शेयर विथ यू, प्रधानमंत्री जी, दैट द रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क is building and is almost completing the building of the largest news complex network and studio in Asia. And I have no hesitation in saying I'm inspired by you, because you may not remember, Pradhan Mantri ji, but 7-8 years back you said that India needs a global media. और आपने कहा था ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, कोई एंटरप्रेन्योर इंडिया से करे. And we have taken upon the challenge. That center, I hope and pray that one day you will visit our news center. My dream is to set up within 1 year, 1.5 years, Pradhan Mantri ji, the first global news organization from the soil of India, operating from New Delhi, from the National Capital Region. Finally, Pradhan Mantri ji, the theme of the summit is भारत द नेक्स्ट डेकेड. लेकिन मैं एक और कदम बढ़कर कहूंगा कि आने वाले दशक जो है वो भारत का है. हर भारतीय के लिए विकसित भारत एक लक्ष्य है. आपने रेड फोर्ट से कहा था, वहां से इट रियली वेंट इनटू आवर हार्ट्स. पीपल आर बिलीविंग इट, एंड द बिलीफ मेक्स थिंग्स हैपन. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट टुडे. Everybody believes it. In fact, I'll tell you, Pradhan Mantri ji, you have set a target of 2047. But I'm sure today you were in Kashmir. I congratulate you for your Kashmir visit. I'm sure you believe. I'm sure. 2 days back, I saw the video of you in Bengal, Pradhan Mantri ji. We run one of the big channels, the Republic Bangla. We saw how people were lined up. We saw the people were responding to you. So I believe that in this country, every Indian has absorbed the idea of Viksit Bharat. And our commitment to you is,
We will not even believe in 2047, Pradhan Mantri. If all of us come together, then I believe that we can do it even earlier. Your vision is our vision. Your vision is the vision of 1.4 billion Indians. And what they say about pro-incumbency, I am not a cephalogist. I don't believe in cephalogy, Pradhan Mantri ji. But I'll tell you one thing. Pro-incumbency for me, as a citizen of India, is when I see things happen in my lifetime, in our parents' lifetime, in our children's lifetime. We are seeing the changes. It is not a far-off dream. We are seeing what is happening in the next half decade, in the next decade, and it is all because of your hard work and your vision. And therefore, I feel proud to invite you. I feel overwhelmed that you've come for my event. And Pradhan Mantri ji, I invite you to take the stage today and inspire all of us who have been waiting since morning with your vision,